हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 2 और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गया के लिए। और जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो हम रात को बोध गया पहुँच गए थे। एक्चुअली गया और बोध गया के बीच में 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब हम होटल में रेडी हैं, बिल्कुल बैग्स वगैरह भी रेडी हैं हमारे, और निकल रहे हैं गया के लिए। और गया में जा कर के एक पूजा करनी है छोटी सी, और फिर वहाँ से निकलेंगे फर्दर हम दिल्ली के लिए। तो चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। उसी रूट पे जाना जहाँ से हम आए थे। तो जी होटल से होटल से चेकआउट करके हम निकल गए हैं। और जो यहाँ से जहाँ जाना है, जो पंडित जी ने लोकेशन शेयर किया है, वो है कितने किलोमीटर भाई? 14 किलोमीटर। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने रास्ता वैसे देख लिया है वापस जाने का भी, तो वो थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं गया जी से। जैसा आपको अभी ये मेरे माथे पे एक बड़ा सा टीका दिख रहा होगा, एक्चुअली यहाँ में हम एक पूजा करके आए हैं। और उसके बारे में डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, बाद में कभी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो मेन बात है कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं वापस, और टाइम हुआ है दोपहर के बज गए हैं 3। तो जो दिल्ली का रास्ता है यहाँ से लगभग 900 से 950 किलोमीटर है। और रूट जो है, पहले तो जो गूगल दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि यहाँ से जाओ बक्सर, और बक्सर से देन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ लो। लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं। रीज़न ये है कि जो बक्सर का रूट है उस रूट पे, मतलब यहाँ से लेके बक्सर तक लगभग 215 किलोमीटर है, और पूरा स्ट्रेच जो है वो सिंगल लेन है, यानी कि विदाउट डिवाइडर रोड है वो। लेकिन वो हम रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उस पर फिर क्या होता है कि आमने सामने ट्रैफिक आता है तो दिक्कत होती है। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से NH-19, जो कि जाएगा चंदौली, देन वाराणसी से जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए फिर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, क्योंकि वो पूरे का पूरा स्ट्रेच जो है वो 4 लेन है। तो अभी थोड़ी देर में एक जैसे जैसे सिटीज़ आती जाएंगी मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा। अभी बजे हैं दोपहर के 3, और मेरे ख्याल में हम लोग पहुँचेंगे सुबह 4 या 5 बजे के करीब दिल्ली। अब देखते हैं कि दिल्ली तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते, लेकिन कोशिश तो ये कि टच कर जाएंगे दिल्ली आज। तो अभी हम लोग निकले हैं गया से, और पहले आएगा बोध गया और फिर आएगा NH-19। ये देखो, ये भी सिंगल लेन है विदाउट डिवाइडर। और ट्रैफिक देखो, मतलब अगर सामने से बाइक भी आ रही है तो आप एक गाड़ी को या किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम लोग 4 लेन के उसमें रहना चाहते हैं। तो हम लोग NH-19 चंदौली वाराणसी से होते हुए जा रहे हैं। डिस्टेंस वाइज थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, चलेगा। जब बोध गया से NH-19 के लिए जाते हैं तो इस तरह से एक 4 लेन है प्रॉपर। अच्छा रोड बना हुआ है, साफ सुथरा है। हम पहुंच गए NH-19। इसको NH-22 भी लिख रहे हैं, कहीं NH-19 भी है। एक्चुअली ये है दिल्ली कलकत्ता हाईवे, जिससे हम कल रात आए थे। अच्छा, अभी तो हम उसी रूट पे चल रहे थे अंदर की तरफ। हाँ जी। ओह शिट, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मुझे लगा हम हाईवे पे ही थे। सर घूम ना जाइए कहीं तो। ये गया है बेसिकली। हाँ, बोध गया से बाहर आ गए, अब हम आ गए हैं अब हाईवे पे। हाईवे पे वेरी गुड। यहाँ से राइट लेंगे, सीधा जाएंगे चंदौली वाराणसी। ना मुंडा ना। से पहले तो हम NH-19 दिल्ली कलकत्ता हाईवे के ऊपर आ गए। सुबह से यार कुछ खाया नहीं था। एक्चुअली जो हम पूजा के लिए गए थे तो उसमें पंडित जी ने बोला था कोई अन्न वगैरह मत खाना, हम ऐसे ही भूखे चले गए थे। तो सुबह से अभी बजे हैं शाम के 4 ही समझो, अब जा करके हमने ब्रेकफास्ट किया है।
तो एक ऑप्शन मिल गया था हमें, होटल हुकुम। ठीक था खाना, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा बट ठीक था। अभी हम लोग पहुंच गए औरंगाबाद। एक्चुअली जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे, जो हम रोड किला जा रहे थे, तो पहले प्लान यही था कि हम यहाँ से टर्न लेंगे टूवर्ड्स रोड किला। तो ये सिटी में पहुंच गए हम लोग। ये देखो जो साइड में फ्लाईओवर बन रहा है, तो इस रोड पे कंटिन्यू करने की सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है, जगह जगह आपको डाइवर्जेंस मिलते हैं। 6 लेन का हाँ 6 लेन ही बन रहा था ना। अब यहाँ से अब आएगा बॉर्डर मनिया, फिर हम एंटर कर जाएंगे यूपी के अंदर। तो अभी बिहार और यूपी का बॉर्डर जस्ट आने वाला है, मानिया। और अब क्या है कि इसके बाद आएगा देखो चंदौली, चंदौली के बाद वाराणसी। अब चंदौली से ना 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप वहाँ से चले जाओ जो पुराना दिल्ली कोलकाता हाईवे है, यानी कि वहाँ से प्रयागराज, चंदौली से प्रयागराज से उसका बाईपास लो और फिर जाओ कानपुर बाईपास, देन इटावा से फर्दर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और सेकंड ऑप्शन है जो हम ले रहे हैं, वो हम जाएंगे चंदौली से वाराणसी, और वाराणसी से जौनपुर से सुल्तानपुर, देन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, और फिर लेंगे हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। रीज़न सिंपल कि यार एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, इधर से जाने में दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा जिगजैग है। 6 लेन का काम चल रहा है, जगह जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो स्पीड मेंटेन ही नहीं हो पा रही। और डिस्टेंस वाइज बात करें तो वाया जौनपुर लगभग 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन वो बड़े इजीली रिकवर हो जाएंगे। गूगल मैप पे भी देखोगे तो वो आपको ये दिखाएगा कि सिर्फ 6 मिनट आप लेट पहुंचेंगे वाया जौनपुर। तो 6 मिनट तो कुछ भी नहीं होते यार, उसको तो बड़ी इजीली रिकवर हो जाएगा। क्यों जी? 6 मिनट। ये देखो यहाँ ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कहीं लेफ्ट हो जाओ, कहीं राइट हो जाओ। पिछले 100 किलोमीटर से हम ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। In 800 meters, slide right toward National Highway 90. पहुंच गए यूपी बिहार के बॉर्डर पे। यहाँ से बिहार खत्म और यूपी स्टार्ट। तो जी यूपी में एंटर कर गए और अब ले रहे हैं गाड़ी के लिए डीजल की लाइट जल गई थी, तो डीजल लेंगे। और वाराणसी यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर है, और वाराणसी जाके एक कप चाय पियेंगे यार। चाय की बहुत ज़बरदस्त तलब लगी हुई है, सुबह से एक भी कप चाय का नहीं पिया। हालांकि मैं ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, सिर्फ 2 ही कप पीता हूँ दिन में, लेकिन आज एक भी नहीं पिया। चाय पियेंगे, थोड़ी सी शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी, और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अभी वाराणसी रहेगा यहाँ से 30 किलोमीटर। और ये जो अभी देखो कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे। हमारे इधर एरिया में भी जैसे तिरंगे की शेप में, अरे फोन आ गया, बंद कर इसको। तो हमारे इधर के एरिया में जैसे ये पोल्स पे जो लाइट लगी है वो तिरंगे की शेप में, तो यहाँ पे सिंगल कलर में है, तो अच्छी लग रही है यार। इससे एक्चुअली रोशनी बहुत बढ़ रही है। गया से वाराणसी पहुंच गए हम लोग लगभग 4 घंटे में। टोल टैक्स आ गया वाराणसी का। हाँ ये ठीक है, लेकिन बड़ा डंडा तो ऊपर है इसका। कोई नहीं हो जाएगा। लाइन में लग जाओ, बस वही रुक जाती है। देखो ये अभी तक रुका हुआ है। खोलो भैया, हाँ चाय पीना है। थैंक यू।
ऑप्शन है हमारे पास। आइसक्रीम पार्लर है, तो अब लगाते हैं यहाँ हम आइसक्रीम खा सकते हैं। किधर लगा दें, ये कह रहे हैं इधर लगाओ। इनको खुद नहीं मालूम किधर लगा। ये देख लो भाई साहब, रेस्टोरेंट अंदर से कौवे बोल रहे हैं यहाँ पे। और हमने कहा चाय करें, इतनी चाय नहीं मिलेगी। चाय नहीं मिलेगी तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये आ गया सामने, सीधा जाएंगे तो प्रयागराज और यहाँ से रैंप लेंगे और हम लोग चले जाएंगे सीधा जौनपुर, सुल्तानपुर और फिर यहाँ से ट्रक सारे इधर ही मुड़ रहे हैं। Continue straight onto Varanasi Ring Road. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। Continue on Varanasi Ring Road for 15 kilometers. ऐसे सही बात है, इस चीज़ का कमाल है, इतना बड़ा शहर और हाईवे के ऊपर एक भी रेस्टोरेंट या ढाबा इस तरह कुछ मिला नहीं कि यहाँ पे बैठ के आराम से चाय वगैरह कुछ लिया जा सके। यहाँ रुके थे, उसके हालात मैंने आपको दिखाई दिए थे, बाहर से कैसे चमक रहा था, अंदर से क्या हालात थे उसके। और फिर उसने बोल दिया कि चाय नहीं मिलेगी, चाय है ही नहीं। और यहाँ तो और सुनसान सा हो गया। ये जंक्शन है, यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है टूवर्ड्स जौनपुर। सीधा जाएंगे तो गाजीपुर। यहीं से ले लूं। Turn left. ये लिखा है मैडम, अभी नहीं पता आगे से लेफ्ट था कि यहीं से था, कुछ समझ आ नहीं आया तो मैं तो यहीं से मोड़ लिया। यही से दिखा रहा है। हाँ यही दिखा रहा है, ठीक है। हाईवे पे से चढ़ गया। हाँ वहाँ से भी ऑप्शन था वैसे तो। Continue for 3 kilometers. तो वो जो सीधा रूट गया वो गया गाजीपुर की तरफ और हम आ गए जौनपुर की तरफ। थोड़ी देर में हम ये ऊपर जो फ्लाईओवर दिख रहा है इसको ज्वाइन कर लेंगे और पूरा 4 लेन है। और फिर यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर के बाद हम लोग पकड़ लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, चाय बहुत बढ़िया थी और अब चाय हो गई है, निकलते हैं यहाँ से। और लखनऊ जो है यहाँ से दिखा रहा है 287, 287 किलोमीटर और दिखा रहा है 4 घंटे 33 मिनट, यानी कि 4.5 घंटे, रात को 1 बजे पहुँचा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग पहुँच जाएंगे लगभग 12 बजे। क्या चाहिए? खुल के बोल। बग 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 बग। बट 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 आवाज बंद कर। तो ये देखो, ये जो वाराणसी से सुल्तानपुर की तरफ रोड जा रहा है वाया जौनपुर, टोटली 4 लेन है और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसीलिए हम इस रूट को हम लोगों ने प्रेफर किया कि एटलीस्ट 4 लेन रहेगा तो गाड़ी को चलाना आसान रहेगा, सामने से लाइट पड़ेगा तो वो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और किलोमीटर वाइज थोड़ा सा जरूर ज़्यादा है बट ओवरऑल ठीक रहेगा ये। और ट्रैफिक अब धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा। टाइम हो गया रात के 8:40। एक चीज़ देखो, ये मेरी गाड़ी में ना एडब्लू का साइन आ गया। मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो भी बनाया था, तो वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि एक साइन आ गया कि एडब्लू जो है आपका ख़त्म होने वाला है। ये जो येलो कलर की लाइट है और साथ में दिखा रहे हैं कि रेंज कितनी है। रेंज दिखा रहे हैं इस टाइम 2311 किलोमीटर गाड़ी और चलेगी, जो कि बहुत है बट ऐसा है नहीं। अगर हम नीचे किलोमीटर्स वाले पे ध्यान दो, ये 1 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ऊपर जो इसके एडब्लू के किलोमीटर्स हैं वो 5 से 6 इवन 7 किलोमीटर भी कम हो जाएंगे। यानी कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी लेकिन एडब्लू की रेंज 7 किलोमीटर से कम हो जाएगी। रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिल गया यार, जो कि दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट तंदूरी चाय, बदलापुर हॉल्ट। तो खाना खाते हैं फिर बताते हैं कैसा है हिसाब किताब।
रेस्टोरेंट में खाना खा लिया हमने और खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमने खाए पराठे थे, मिक्स पराठे, और चाय बहुत अच्छी थी। चाय भी बहुत अच्छी थी। बल्कि ये समझ लगी मैंने 2 चाय पी, 1 चाय वहाँ ले ली थी और 2 चाय यहाँ के लिए, यानी कि 3 चाय पी ली, क्योंकि मैंने सुबह से एक भी चाय नहीं पी थी। और दिन में मैं सिर्फ 2 पीता हूँ, लेकिन मैंने 3 पी ली क्योंकि मुझे सुबह से एक भी चाय नहीं मिली। तो बदलापुर हॉल्ट करके एक जगह है, ये बदलापुर, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, शहर है छोटा सा, कस्बा लगा लो, तो उसके नाम से बदलापुर हॉल्ट करके है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब कि इस रूट पे अगर हम सुल्तानपुर जौनपुर की तरफ आते हैं, तो अगर जौनपुर से टूवर्ड्स सुल्तानपुर जाएंगे तो लगभग 55 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अराउंड आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा और बहुत अच्छा है। और हमारी एड ब्लू की लाइट आ चुकी है, तो हम पहले एड ब्लू ऐड करेंगे इसके अंदर। गाड़ी के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा एड ब्लू लेके चलते हैं, साथ में कैरी करते हैं। अभी इसने उधर ना कर दिया हो, मिल गया। तो जी एड ब्लू और ये इसका फनल, तो ये हम अलग से कैरी करते हैं। एक्चुअली जो इसके साथ आता है ना, वो बहुत बेकार है। बेकार इस सेंस में कि जो इसके ऊपर लगाकर इसको डालते हैं, उड़ेलते हैं, तो लीकेज होती है इसमें, तो इसलिए फिर हम ये एक्स्ट्रा कैरी करते हैं, साथ करना पड़ता है भाई। इतनी लंबी लंबी जर्नी करेंगे तो करना पड़ेगा। ये इसके अंदर पॉइंट है जहाँ पे एड ब्लू डलता है। ये देखो नीचे सारा वाइट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एड ब्लू गिरता है और उसके बाद जो यूरिया होता है यहाँ पे चिपक जाता है सूखने के बाद। और ये बहुत गर्म सा हो रखा है यार। तो पहले इसको खोलेंगे। हाँ, वहाँ से भी 600 किलोमीटर है लखनऊ। एड ब्लू हो गया, डाल लिया, और अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग सुल्तानपुर पहुँच गए और यहाँ से लिया है हमने, यहाँ से लिया हमने राइट टर्न। तो राइट टर्न लेने के बाद अब पहुँच जाएंगे हम लोग सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से कितने किलोमीटर है वो देखना पड़ेगा। जो टर्न था, यहाँ से हम टर्न करने के बाद हमने बोला कि 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वो 6 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद एक फर्दर एक रोड और हमने ज्वाइन करी है, जो कि है NH 228 करके कुछ है। यहाँ से 16 किलोमीटर के बाद टर्न दिखा रहा है। तो वो जो है, जो 16 किलोमीटर के बाद टर्न, वो एग्जैक्टली हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को पहुँचाएगा। ये देखो, यहाँ से रह गया है 100 मीटर पे, ये कट आ गया एक्चुअली। तो सीधा जाएंगे तो अयोध्या आ जाएगा। हम लेंगे यहाँ से राइट टर्न, जो कि लेके जाएगा हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। जाएगा टोल, एंट्री टोल, और इसके पैरेलल ही चल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। मार साले टोल बन रहा है, ऐसे और आना चाहिए बस। सिर्फ कहाँ दिख रहा है हमें। और ये आ गया सामने रैंप, जो कि लेके जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और यहाँ से लेकर के अब दिल्ली तक पूरे का पूरा एक्सप्रेस वे ही रहेगा, सिर्फ लखनऊ का जो इंटरसेक्शन है उसको छोड़ के। वो भी हम एक्सप्रेस से लेंगे, बाईपास से। हाँ, बाईपास ही लगेगा। और वैसे रात का टाइम है, कोई ट्रैफिक नहीं मिलना। और आज हम अपनी कैपेसिटी चेक करेंगे।
का टोल आ गया, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है, 8 किलोमीटर रह गया सिर्फ। ये देखो, और टाइम 12 बजने में अभी 9 मिनट है, यानी कि जो टारगेट था कि 12 बजे के करीब हम पहुँच जाएंगे, और हम पहुँच रहे हैं, यानी कि लखनऊ टच कर देंगे। फर्दर हमारे को लखनऊ के अंदर मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट और लगेंगे, और फिर हम लोग टच कर जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये आ गया एग्जिट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म है। सीधा शहर में क्या? सीधा हाँ सिटी में चला जाएगा, आगे घूम के जो अयोध्या वाला हाईवे है NH-27 उसको मिल जाएगा। गाँव में जी एक नया एक्सप्रेस नॉट एक्सप्रेसवे, एक नया हाईवे हम ले रहे हैं यहाँ से। एक्चुअली पहले हमेशा यहाँ से ना सीधा जाते थे, अभी ना आउटर रिंग रोड कह लो लखनऊ का, तो हम वो ले रहे हैं। और सिमिलर ETA दिखा रहा था, देखते हैं क्या इस पर इसका सिस्टम रहता है, कितनी जल्दी पहुँचाता है या सेम टाइम पे पहुँचाता है, क्योंकि इनर सिटी से तो बेटर ही हुआ यार। इसको खींचता है आगे। बना तो अच्छा हुआ है भाई, अगर ये पूरा एंड तक ऐसा ही है फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो बात बन जाएगी। और ये दिखा रहा है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर के बाद ये हमें मिला देगा मोहन, जो कि पॉइंट है जहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, तो ये उसके साथ टच करेगा जा करके। ये देखो, ये दिखा रहा है आफ्टर 34 किलोमीटर। यहाँ से लेंगे कट से बाहर, और नहीं चढ़ना है, क्योंकि 600 मीटर के बाद हमें लेना है राइट टर्न टुवर्ड्स आगरा, नहीं टुवर्ड्स आगरा एक्सप्रेसवे। यहाँ से लेंगे राइट टर्न। देख के बस। अभी यहाँ से कितना दिखा रहा है? 2 किलोमीटर में आगरा एक्सप्रेसवे। अरे वाह, 2 किलोमीटर के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वेरी गुड। यानी कि बस ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो थोड़ा सा हो रहा है कि सिंगल लेन है, तो हार्डली मैटर यार, क्या दिक्कत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बोर्ड भी आ गया, और ये रह गया है सिर्फ 200 मीटर, और यहाँ से पकड़ेंगे हम रैंप टुवर्ड्स लेफ्ट, और ज्वाइन करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बट हाँ ये वाला आगे गया, एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स।
15 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग निकल लिए यहाँ से। और ये देख कहाँ से है यार ये आदमी। बेहोश है साले। नहीं ऊपर होके सो जाए। वो पीछे उधर कह रहा है। अरे उधर है ना, क्या दिक्कत है यार, कमाल है। वेरी गुड, शाबाश। डीजल का भी काम हो गया और अब यहाँ से रवानगी। अभी जो ये एक्सप्रेस वे है वो लगभग 220 किलोमीटर अभी और पेंडिंग है, फिर हम टच कर जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे। तो अभी हमने डाला हुआ इसमें परी चौक ग्रेटर नोएडा में, यानी कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये टाइम दिखा रहा है अराइवल टाइम 7:22 का, 5 घंटे 41 मिनट और 350 किलोमीटर। इतना टाइम तो नहीं लगेगा। तो ये 3:30 बजे हम लोग पहुंच गए आगरा, यानी कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम ज्वाइन करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे। और ये आ गए हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे के एक्सटेंशन पार्ट पे। तो ये देखो गाड़ी वाले ने क्या किया है, पहला गाड़ी लगा ली और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई, लाइन में आओ, हम लोग तो लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि टोटली कंक्रीट का बना हुआ, बहुत बढ़िया बना हुआ। और जो यहाँ से डिस्टेंस है ग्रेटर नोएडा का परी चौक का, वो है 167 किलोमीटर। टाइम दिखा रहे हैं 2 घंटे 11 मिनट। अराइवल टाइम 5:53, लेकिन हम थोड़ा पहले ही पहुँच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो जी हम पहुंच गए दिल्ली, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है यमुना एक्सप्रेस वे। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो हम दिल्ली सिटी की तरफ मूव कर जाएंगे, और राइट जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा के लिए। तो हम लोग ले रहे हैं ग्रेटर नोएडा वाला रूट, रीज़न कि हमें यहाँ से फर्दर और आगे जाना है। हमारा होम टाउन है करनाल, जो कि यहाँ से फर्दर 2.5 से 3 घंटे में लगेंगे। टाइम की अगर मैं बात करूं, ये देखो सुबह के 5 और चले थे हम लोग दोपहर को 3 बजे, यानी कि 14 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच गए। तो जी ये था हमारा गया टू दिल्ली का सफ़र, जो कि हमने 14 घंटे पूरा कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।